नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को जो कुछ भी हुआ उसने हर तरफ सवालिया निशान खड़े कर दिए। निशान सिस्टम पर, वो सवाल सरकार पर, सवाल इवेंट कंपनी पर, सवाल फ्रेंचाइजी पर, सवाल प्रशासन पर। हर कोई सवालों के घेरे में है, जवाब का इंतजार है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 11 लोगों की, 11 आरसीबी के फैंस की जो स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई उसमें मौत हो गई और 56 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और इस मामले के हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सरकार ने हाईकोर्ट को जवाब दिया है और सरकार ने ये कहा है कि इस घटना की जांच सुनिश्चित होगी और इस घटना की जांच करने के लिए सीआईडी की एक टीम तैनात की जाएगी और वो इस घटना की जांच करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन इसमें किया जाएगा और इस एसआईटी के गठन में जो भी स्टेटस रिपोर्ट होगी वो राज्य सरकार ने बताया कि वो सौंपी जाएगी और वो कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में उसमें कई सारी धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर को अब उस सीआईडी को सौंप दिया गया है और अब आगे की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश भी सरकार की ओर से दिए गए हैं। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा भी सरकार ने की है और यह जांच बेंगलुरु सिटी जिले के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों के अंदर, यानी डेडलाइन जो दी गई है वो 15 दिन की दी गई है। 15 दिनों के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट जो भी होगी वो सौंपनी होगी ताकि भगदड़ के कारणों की जांच की जा सके और उसका पता लगाया जा सके, जिसमें किसी तरह की अगर चूक शामिल होती है और जिसकी जवाबदेही होगी वो तय की जा सकेगी। आपको बता दें कि यह घटना 3 जून की रात और 4 जून 2025 की सुबह आरसीबी टीम को उनकी पहली जो खिताब जीतने के बाद सम्मानित करने के दौरान जो विक्ट्री परेड हुई थी, उस विक्ट्री परेड में यह घटना हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि पुलिस लगातार ये कह रही थी कि अगर ये विक्ट्री परेड जो ठीक एक दिन बाद होनी थी, अगर ये टल जाए और ये रविवार को हो तो पुलिस को वो मौका मिल जाएगा वहाँ सुरक्षा व्यवस्था संभालने का, अपनी सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने का मौका पुलिस को मिल जाता। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने वो बात नहीं मानी। ये भी खबर निकल के आ रही है कि कई सारे प्लेयर्स थे जिनको वापस अपने देश लौटना था, इसलिए जल्दबाजी में ये विक्ट्री परेड कराई गई अगले दिन। और इसका अंदेशा पुलिस विभाग को पहले ही था कि बड़ी तादाद में बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि वीकडेज था नहीं, मतलब सप्ताह के दिनों का दिन था, वीकेंड था नहीं, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, ट्रैफिक, सारी चीज़ों की उम्मीद पुलिस की तरफ से जताई जा रही थी और यह अंदेशा था कि भारी भीड़ बड़ा कम होगा, जिसको संभालने के लिए इतना कम वक्त पुलिस के लिए काफ़ी नहीं था। बावजूद उसके ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, फ्रेंचाइजी की तरफ से ये कहा गया कि इस विक्ट्री परेड को ठीक एक दिन बाद जल्दी करा लिया जाए, जिसकी वजह से ये परेड हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में सवालिया घेरे में है और कई सवालिया निशान लोगों पर खड़े कर रहा है, तमाम लोगों पर। और इसकी जांच रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें ये तय होगा कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी किसकी थी, किस चूक की वजह से ये घटना हुई है और सुरक्षा व्यवस्था में क्या कुछ चूक रही। ये सीआईडी की टीम इसमें जांच करेगी और राज्य सरकार ने ये कहा है, हाईकोर्ट को ये जवाब दिया है कि सीआईडी की टीम इसकी जांच करेगी। उसके बाद जो भी धाराएं थी, एफआईआर थी, वो सीआईडी को सौंप दी गई है। एसआईटी की टीम और मजिस्ट्रेट की टीम, ये दोनों भी गठित की गई हैं और 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट की टीम को इसमें जवाब देना होगा। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पूरी घटना हुई है, जो 11 बेकसूर लोगों की जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है और किस चूक की वजह से ये घटना हुई है। घायल का उपचार जारी है लगातार और हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो लोग, सरकार की तरफ से भी उसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से जो कुछ भी ये बड़ी घटना हुई उस पर सवालिया निशान अभी भी है और ये जांच रिपोर्ट में तय हो पाएगा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी थी, जवाबदेही किसकी इसमें तय करनी चाहिए। ये इस रिपोर्ट आने के बाद होगा। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।